बात कर रहे थे ना हम, तो आई में आई की पावर 1 तो 1 है, आई की पावर 2 -1 है, आई की पावर 3 माइनस आई है, और आई की पावर 4 ये +1 है ना। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे कि आई का जो ऑर्डर है, आई का ऑर्डर तो 4 है, आई का जो ऑर्डर है वो 4 है, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है इस कोडरी में कि आई की पावर, जैसे आई की पावर 2 ले ली हमने, तो आई की पावर 2 का ऑर्डर, आई की पावर 2 का ऑर्डर, आई का ऑर्डर तो 4 है, लेकिन आई की पावर 2 कितनी है, -1, कि इसका जो ऑर्डर है ये आई की पावर 2 कितनी है, -1, और -1 का ऑर्डर कितना है, 2। तो -1 की पावर जो है ना ये इस ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये कह रहा है इस कोडरी में कि आई की पावर का ऑर्डर, तो आई की पावर 2 है, 2 का ऑर्डर कितना हो गया, 2, तभी तो 1 आएगा। तो आई की पावर 2 का जो ऑर्डर है वो इस आई के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये है इस कोडरी में, ठीक है। अब फिफ्थ में ये कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स, देखो एक्स इनवर्स ए एक्स से एक्स इनवर्स एक्स कट जाएगा, अगर हम वैसे ही देखें एज ए लेमन, तो इनके ऑर्डर सेम होते हैं, ये कह रहा है इस थ्योरम में। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर द सेम वेयर ए एक्स आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। ए और एक्स जो हैं ये दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, ए बी और एक्स बी, एक्स एंड ए बिलोंग्स टू जी, ये किसी ग्रुप के एलिमेंट है। और ये कह रहा है कि ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर सेम होते हैं, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो मान लिया, चलो उसे तो अभी हम करेंगे कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 निकाल के देखते हैं। एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 का मीनिंग क्या है भाई, 1 तो 1 होता ही है, 2 की बात है। अब इस 2 को हम कैसे निकालते हैं, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स इनवर्स ए एक्स, ऐसे लिख सकें पावर 2 को। अच्छा, अब इनको अगर हम जानते हैं कि ये एलिमेंट तो जी के ही हैं, ग्रुप के हैं, और ग्रुप में एसोसिएटिविटी होती है, तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब एक्स एक्स इनवर्स क्या हो गया बताओ, आइडेंटिटी हो गया ना, कोई एलिमेंट और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी हो गया। अब ए की और ई की मल्टीप्लाई कितने जाएगी, ए और ए, अब ए की और ए की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, ए टू द पावर 2, और इस तरह से ये एक्स इनवर्स ए एक्स से अगर पावर 2 चढ़ाई है हमने, तो एक्स इनवर्स ए टू द पावर 2 एक्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 3 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितनी होगी वैल्यू, तो देखो एक्स इनवर्स 2 की तो वैल्यू हमें निकाल रखी है, ये क्या निकाली थी, ये एक्स इनवर्स ए टू द पावर 2 एक्स, और बाकी बचा एक्स इनवर्स ए एक्स, ऐसे तो होगा, तो 2 वाली तो हमने निकाल रखी थी पहले ही। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, इनके एसोसिएटिविटी तो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है। अब एक्स की और एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर आइडेंटिटी, एक्स की और एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर ए और एक्स, और फिर ए स्क्वायर की और ए की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, ए टू द पावर 3। तो इसका मतलब है कि अगर पावर यहां चढ़ाई जाती है पूरे ब्रैकेट की, तो ये ए की पावर हो जाती है, ठीक है ना। यहां से हमने ये चीज निकाल ली है। अब ये इसको हम अप्लाई करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो कैसे यूज करना है हमें ये देखना है। तो देखो हम इसमें ऑर्डर मान लेते हैं कि मान लिया लेट ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए बी एम, या इसे एन ले लेते हैं, ए का ऑर्डर तो एन है, एंड ऑर्डर ऑफ ऐसे लिख लें शॉर्ट में एक्स इनवर्स ए एक्स बी एम। अब हमने ये मान लिया कि ए का ऑर्डर तो एन है और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर एम है।
ठीक है। अब ए का ऑर्डर अगर n है तो हम एक बात जानते हैं, अब देखो इसमें हम x इनवर्स ए एक्स टू दी होल पावर n की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आएगी। x इनवर्स ए एक्स टू दी पावर होल पावर n, हमने ये मालूम कर रखा है कि अगर पावर यहां चढ़ती है तो ये यहां जाती है पावर, ठीक है। ये तो हमने ऐसे देख ही लिया था, जैसे 2 पावर थी तो यहां आ गई थी, 3 थी तो ये भी यहां आ गई थी, a की पावर चढ़ती है ये सब। तो ये हो जाएगा x इनवर्स a टू दी पावर n x, और a का ऑर्डर n है तो a टू दी पावर n कितना हो गया बताओ, आइडेंटिटी a टू दी पावर n इक्वल टू e आ जाएगा, क्योंकि a का ऑर्डर है n, ठीक है ना। अगर ऑर्डर n होता है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी आ गई। और अब इनकी मल्टीप्लाई e की और x की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी x, क्योंकि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई आएगी तो क्या आएगा, एलिमेंट आ जाएगा। और x इनवर्स की और x की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है निकल के कि अगर x इनवर्स ax की होल पावर n ली है तो वो आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर n है, लेकिन इसका ऑर्डर तो हम क्या कह रहे थे, m कह रहे थे हम, इसका ऑर्डर तो हम m कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है m हमारी, m इज लेस देन इक्वल टू n से होगा, ठीक है ना। हो सकता है ज्यादा पावर चढ़ाने पर तो आइडेंटिटी आ सकती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसे हमने देखा भी है आई की पावर 4 भी 1 होता है, आई की पावर 8 भी 1 होता है, लेकिन हम इसका ऑर्डर m कह रहे तो इसका मतलब m इज लेस देन इक्वल टू n के होगा। तो उतारो फिर भाई, ये हमने ये प्रूव कर लिया कि m इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि m ऑर्डर था हमारा x इनवर्स ax का, तो x इनवर्स ax का ऑर्डर m है, ध्यान रखना ये बात है, x इनवर्स ax का ऑर्डर m है। तो जब x इनवर्स ax का ऑर्डर m है तो इसका मीनिंग क्या है कि इसकी पावर m लेने पर ही आइडेंटिटी आना चाहिए, है, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है कि जो पावर है ये यहां आ जाती है, अभी हमने करके भी दिखाया था प्रूफ, ठीक है ना, ये यहां आती है। अच्छा, ये ई का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट और उसका इनवर्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है, ठीक है ना। लेकिन हमने एक चीज और भी पढ़ी है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। क्या था उसमें कि एक्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा a टू दी पावर m और x इक्वल टू x, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी आ गया, देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि a टू दी पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी आ रही है, जबकि हम तो कह रहे थे कि a का ऑर्डर n है, हम कह रहे थे a का ऑर्डर n है, यहां से लिखा था हमने ये, और यहां आ रहा है एक ऑर्डर m। इसका मतलब क्या है, हो सकता है पावर तो ज्यादा चढ़ाने पर आइडेंटिटी आ सकती है, तो इसका मतलब है कि n इज लेस देन इक्वल टू m। और देखो एक कंडीशन तो ये है और दूसरी कंडीशन ये है, अब इन दोनों कंडीशन को एक साथ लेते हैं तो इसका मतलब m इक्वल टू n क्या आ जाएगा। और इस दिस मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax आर द सेम, कि वो सेम होते हैं। हमने m और n अलग अलग मान के चले थे, अलग अलग नहीं होते बल्कि इनके ऑर्डर सेम होते हैं, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। रहा है कि n तो ऑर्डर है a का, ठीक है। जब a का ऑर्डर n है तो इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n का मीनिंग है कि a टू दी पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। फिर ये कहता है कि a की ऑर्डर पावर p का ऑर्डर भी n ही होता है। अगर a का ऑर्डर n है तो a की पावर p का ऑर्डर भी n ही होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लिया इसका ऑर्डर n ना होकर हमने ये मान लिया कि इसका ऑर्डर m है, और m और n दोनों इक्वल दिखाने होते हैं हमें, यही तो तरीका सीखा हमने। इसका ऑर्डर वो ना मान के डिफरेंट माना हमने, ठीक है। अगर a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसकी दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करते थे ऐसे दोनों तरफ पावर चढ़ा दें तो क्या होगा, दोनों तरफ पावर लेने पर a टू द पावर n टू द होल पावर p इक्वल टू e टू द पावर p, और e टू द पावर p तो e ही होता है, और इसे इसे मतलब इंटरचेंज कर लिया, ऐसे भी तो कर सके हम, p को यहां ले आए n को वहां ले गए, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अच्छा अब देखो यहां से क्या चीज निकल कर आ रही है बता सको,
कि ए की पावर पी का ऑर्डर एन है, लेकिन हम तो ए की पावर पी का ऑर्डर एम कह रहे थे, वो तो एम होना चाहिए, तो इसका मतलब एम इज लेस देन इक्वल टू एन के होगा कि नहीं होगा? एम विल बी लेस देन इक्वल टू एन। अच्छा, ये तो अब इससे आगे चलते हैं। ये कह रहा था कि P और N आर रिलेटिवली प्राइम, है ना, P इज प्राइम टू N लिखा ना इसने। जैसे हमने एक एग्जांपल भी बताया था कि मान लिया हमने P तो ले लिया 5 एग्जांपल के तौर पे, और N को ले लिया हमने 12, 10 ही लेने के हम, क्योंकि 10 पे तो फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 आ जाएगा, है ना। 11 पे तो अपने आप ये प्राइम हो जाएगा, उसे भी नहीं लेंगे हम, ठीक है। हम ले लिया ये 12 ले लिया, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है? 1 ही तो है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 से डिवाइड होने का नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, 1 से बड़ी कोई संख्या इन्हें डिवाइड ही नहीं कर सकती। तो अगर ऐसे नंबर आते हैं तो इन्हें रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। वैसे प्राइम नहीं है ये तो प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, लेकिन इन्हें रिलेटिवली प्राइम कहेंगे क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, इसलिए कहेंगे केवल। और रिलेटिवली अगर प्राइम है तो ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि इसका मीनिंग है कि px प्लस एन वाई इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, बता नहीं मिलता जो दोनों को काट दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसीलिए तो रिलेटिवली प्राइम कह रहे हैं हम। वैसे प्राइम नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, पहले बता दिया मैंने, ये प्राइम नहीं है। ये तो प्राइम है भी, लेकिन ये प्राइम नहीं है। अच्छा, तो अब अगर ये रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं तो ये भी हमने डिवीजन एल्गोरिथम में बताया है, इससे पहले बताया था ना, एक जगह आया था कि अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है तो उसे पी एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू, एन तो ये है और पी ये है, पी एक्स प्लस एन वाई, और एक्स और वाई जो है इंटीजर्स हैं, और इन्हें इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, रिलेटिवली प्राइम के लिए कंडीशन होती है ये। अच्छा, अब इसको अगर रिलेटिवली प्राइम है तो हम ऐसे लिख लें ए, और इसे ए टू द पावर 1 लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम ए टू द पावर 1। एक ही बात है, ए और ए टू द पावर 1 में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी ना है, कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन हमने लिखा क्यों है? क्योंकि 1 को हम पी एक्स प्लस एन वाई लिख लेंगे, इसलिए लिखा है हमने। इस 1 को हम पी एक्स प्लस एन वाई लिखेंगे, है ना ये। और पी एक्स प्लस एन वाई को अलग अलग हम सेपरेट करेंगे, यानी कि पी एक्स और एन वाई ऐसे कर लेंगे। और ए टू द पावर एन हमने यूज कर रखा है, ए टू द पावर एन जो है इक्वल टू आइडेंटिटी के है, तो हम ए टू द पावर पी एक्स और ए टू द पावर एन को आइडेंटिटी लिख लेंगे हम, है ई, और ई टू द पावर वाई लिखेंगे, और ई टू द पावर वाई कितना हो गया? ई, है ना। आइडेंटिटी की पावर तो कितनी ले लो, आइडेंटिटी आनी है, और ये ई आ गया, और ई की इसमें मल्टीप्लाई करके ये कितना आ गया? ए टू द पावर पी एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। ए टू द पावर पी एक्स आ गया ये। अच्छा, लेकिन अब इसका क्या फायदा है, अब देखते हैं हम। देखो, अब हम लेते हैं ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम लिए हमने। ए टू द पावर एम का मतलब है कि यहां हमने पावर इस पे एम चढ़ाई है। ये ए इक्वल टू वो है ना, ए इक्वल टू ए टू द पावर पी एक्स, है ना। तो अगर इसकी पावर एम ले रहे हैं तो इसका मतलब उसकी भी पावर हम एम ही लेंगे, तो इसे लिख लेंगे ए टू द पावर पी टू द पावर एक्स, और इसकी फिर पावर एम, एक ही बात है। तो वो तो ए टू द पावर पी एक्स था, उसे ए टू द पावर पी टू द पावर एक्स लिख लिया, और ये जो पावर हमने एम चढ़ाई है यहाँ, इसका मतलब ये पावर एम इस तरह से चढ़ा लिया हमने। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकें इसे? ए टू द पावर पी टू द पावर एम एक्स। जब पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और इसे फिर हम ए टू द पावर पी, देखना अब, ए टू द पावर पी टू द पावर एम और टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। और हमने ए टू द पावर पी का जो ऑर्डर है वो एम कह रखा था ना, है ना, लिखा ना, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी इक्वल टू एम। तो ये कितना हो गया? आइडेंटिटी। ये तो आइडेंटिटी आ गई, और आइडेंटिटी की पावर एक्स, इसका मतलब क्या आ गया? आइडेंटिटी की पावर एक्स आ गई, ई टू द पावर एक्स, और आइडेंटिटी की पावर एक्स का मतलब क्या आ गया? ई, ठीक है। ए टू द पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। लेकिन हम तो क्या कह रहे थे? ए का ऑर्डर तो एन है, ए का ऑर्डर तो एन कहा था हमने, और यहां ए का ऑर्डर एम प्रूव हो रहा है, ठीक है। देखो ये यहां से क्या निकल के आया, देखो ए टू द पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया निकल के, ठीक है। और ए की पावर एम आइडेंटिटी का मतलब है कि एम
हम तो कह रहे थे एन है, ऑर्डर तो एन है ए का। इसका मतलब क्या है कि m इज लेस देन इक्वल टू n। नहीं, यहां से क्या निकलेगा, n इज लेस देन इक्वल टू m। वह n है ना ऑर्डर, तो n इज लेस देन इक्वल टू m आ गया, और ये आ रहा था m लेस देन इक्वल टू n। तो बाय द टू कंडीशंस वी मे राइट इट एज m इक्वल टू n। और ये हमें प्रूव करना था कि a की पावर p का ऑर्डर m और a के ऑर्डर n दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है ना, अगर ये प्राइम नंबर है तो।